Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ज़ोडिएक्स भी दिख जाएंगे, तो वहाँ से जा कर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. हाय ऑप्शन वन. सो अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है देन लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं. तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं. ऑप्शन वन, वी हैव मैजिक एंड देन वी हैव लाफ्टर. सो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि देखिए अभी सिचुएशन कैसी भी है, ठीक है, अभी आप जिन भी चीज़ों को फेस कर रहे हो, अभी समय है कि आप उन चीज़ों को मुस्कुरा के जो भी देख रहे हो आप अपने जीवन में उसको मुस्कुरा के जियो. ठीक है, अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स भी अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं तो मुस्कुराने में क्या जाता है, मुस्कुराइए, खुश रहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये कुछ समय के. ठीक है, जैसे इससे पहले जो भी परेशानियाँ आपकी लाइफ में आई थी वो कुछ समय तक की थी, उसके बाद वो समय ख़त्म हुआ, फिर वो परेशानियाँ ऑटोमेटिकली चली गई थी, है ना. वैसे ही अभी भी ऐसा ही होगा कि जैसे ही समय बीत जाएगा ये जो परेशानियाँ हैं ये चली जाएंगी. ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी सिचुएशन में आप जब भी कोई अपने लाइफ में हार्ड डेज देखते हो या फिर कोई भी सिचुएशन देखते हो, मैटर ये करता है कि आप उससे कैसे निपट रहे हो. ठीक है, आप उसमें कैसा रिएक्ट कर रहे हो, आप उसमें कैसे एक्शंस ले रहे हो और क्या कर रहे हो. आप बैठ के पैनिक कर रहे हो और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या आप खुशी खुशी सोच रहे हो कि ऊपर वाला तो सब जानता है, ऊपर वाला तो मेरे साथ है ना, उसने तब मुझे गिरने दिया था ना मुझे अब गिरने देगा, है ना. तो मेरा क्या जाता है, मैं तो मुस्कुरा के जी लूँगा इस परेशानियों को भी, है ना. आप क्या कर रहे हो ये मैटर करता है. तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मुस्कुरा के जिए. जब आपको पता है ऊपर वाला आपके साथ है, जब आपको पता है वो इससे पहले भी आपके साथ था, इस वजह से अभी तक आप इतने आगे तक आ पाए हो, राइट, तो आगे भी आपके साथ रहेगा. ठीक है, उदास होने की या फिर ऐसे नाराज़ हो जाने की एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता रहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ज़िंदगी है और ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव हम देखते रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आप कह लो नॉर्मल है. लेकिन इतना ज़्यादा जैसे आपकी लाइफ में होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, अभी एक चीज़ से आप उभर नहीं पाते हो तब तक दूसरा कुछ हो जाता है. ये चीज़ थोड़ी सी डिप्रेसिंग है, आई नो, बट अभी फ़िलहाल के लिए जो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं वो यही है कि खुशी से इन सारी चीज़ों को बोलिए. अरे तुम तो परेशान हो, तुम तो चले जाओगे एक समय बाद, तुम मेरी मुस्कान नहीं छीन सकते, है ना. बस इतना कहिए खुद से कि कोई भी परेशानी आपकी मुस्कान को नहीं छीन सकती है. ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जो भी परेशानियाँ आपकी लाइफ में चल रही है, वो धीरे धीरे करके जाएंगी. देर सवेर वो चली ही जाएंगी. देर मतलब लेट से और सवेर मतलब एक ना एक दिन, है ना. थोड़े देर से कभी ना कभी वो परेशानियाँ चली ही जाएंगी आपकी लाइफ से. ठीक है ना. देखिए कोई भी समय ना, कोई भी परिस्थिति एक समय बाद हमारी लाइफ से चली जाती है. कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहती है, वो खुशियाँ हों चाहे फिर वो कोई प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, है ना. तो ये जो सिचुएशन है ये क्यों हमेशा के लिए रह जाएगी, ये भी थोड़े समय बाद बदल जाएगी. बहुत प्यारी सी बात मैंने कहीं पे सुनी थी और वो यही थी कि कोई भी परिस्थिति हो वो बदल जाती है. ठीक है, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि अरे आपकी लाइफ में रह जाए तो रह जाए, ऐसा नहीं होता. परिस्थिति बदल जाती है और वो बदलती रहती है, यही ही बात है. वो चाहे कोई अच्छी परिस्थिति हो चाहे फिर कोई ख़राब परिस्थिति हो, बदलती रहती है. ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन हो बदल जाएगी, बहुत ज़्यादा सोचिए मत. और यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि ये आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ है. ठीक है, जैसे कहते हैं ना जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप ऊपर वाले के और करीब चले जाते हो, ऊपर वाले से और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हो, है ना. तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि ऊपर वाला आपकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहा है, आपको साइंस देने की कोशिश कर रहा है. आपके इर्द गिर्द वो मैजिक, वो प्रेजेंस है आपके इर्द गिर्द, एक पावर की प्रेजेंस है, उसको समझिए. ठीक है, और उसको लेकर के थैंकफुल होइए, क्योंकि जिस तरीके से यूनिवर्स आपको साइंस देते हैं, आपको मैसेजेस देते हैं और आपको जिस तरीके से यू नो आपको अपनी प्रेजेंस बताते हैं, वो जो भी पावर है आपको जो प्रेजेंस बताते हैं, शायद ही किसी और को बताते हो टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी परेशानी आती है, गिव अप करने से पहले पहले आपको कोई प्रेजेंस ऐसा लगता है, हाँ कोई तो है, कोई तो है. ठीक है, अगर कोई नहीं भी साथ है फिर भी लगता है कोई तो है, किसी के लिए तो जीना है मेरे को.
है ना। आप इजीली ये नहीं सोचते कि अरे चलो हो गया बात ख़त्म, नहीं, आप सोचते हो किसी के लिए तो मुझे जीना, कुछ तो है जो आपको रोका रखता है हर सिचुएशन में कि ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस चीज़ से जोड़ा रखता है कोई तो, ठीक है। तो उसको समझिए, उसको लेकर के थैंकफुल होइए, क्योंकि ये जो प्रेजेंस है ये हर कोई नहीं महसूस कर पाता और हर किसी के लिए नहीं होता, ठीक है। वो कहते हैं ना कि भगवान किसी किसी पे ही मेहरबान होते हैं, वैसा कुछ समझ लीजिए कि आप पे मेहरबान है, उसको लेकर के थैंकफुल होइए, ठीक है, क्योंकि हर किसी के साथ नहीं होता ये। वी हैव द एम्परर, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, then we have 9 of swords, then we have the star. आपके दिमाग में खास करके जब आप खाली बैठते हो, आपके दिमाग में इतना कुछ चलता है और आप एक थॉट के ऊपर अगर फोकस करते हो तो उससे और 10 बात निकलती है और ऐसी ऐसी बातें निकलती है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो। तो बेहतर है कि जब भी आप अकेले बैठते हो थोड़ा सा कम ओवर थिंकिंग करा करिए, ठीक है। थोड़ा सा कम, अगर आप सोचते चलो, अगर आपके दिमाग में कोई बातें आ भी रही है तो उतना ज़्यादा फोकस मत करिए कि हाँ आप इसके बारे में कुछ नेगेटिव ही सोचो, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव सोच रहे हो सोचो मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है, और उसको थोड़ा सा इग्नोर करो कि आप नेगेटिव सोचो ही मत। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करोगे, बट आप नेगेटिव मत सोचो किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी है जो सब कुछ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब कि जिस एनर्जी में आप हो और जिस सोच में आप हो, जो सोच रहे हो, जैसा फील कर रहे हो, वैसी और चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं आपकी तरफ और वैसी और चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा अच्छा सोचो, क्योंकि कोई तो है जो कोई एनर्जी है जो सब कुछ आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा पॉजिटिव सोचो। और द स्टार का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। आपको कोई गुड न्यूज़ आने वाले समय में मिल सकती है। कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं लोग, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द एम्परर। ये आपके करंट सिचुएशन को बता रहा है कि प्रेजेंट में आप क्या हो, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अभी फ़िलहाल जो भी चल रहा है ये तो ख़त्म होना ही है, ठीक है। और इस चीज़ की वजह से आप और चीज़ों से जुड़ पाओगे और उन चीज़ों से अवेयर हो पाओगे जिन चीज़ों से आप अवेयर नहीं थे, ठीक है। तो इस एनर्जी को, सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को मान के चलिए कि ये आपकी ज़िंदगी को बदल जाएगा, मतलब बदल देगा, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी को बदल देगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उन चीज़ों से जुड़ पाओगे जिन चीज़ों से आप हमेशा से जुड़ना चाहते थे। जैसे कुछ आपके ड्रीम्स थे जिनसे आपको जुड़ना था, जिनको आपको कंप्लीट करना था। जैसे कहते हैं कुछ हमारे सपने होते हैं, हमें उसको पूरा करना है, वैसा कुछ था, लेकिन आपका ध्यान बहुत और चीज़ों में था। आपका ध्यान उस चीज़ में नहीं था कि अरे हाँ मेरा तो सपना था, मुझे उस सपने को पूरा करना है, वैसा नहीं था आपका ध्यान उस चीज़ के ऊपर। तो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप उससे जुड़ोगे और एक्चुअल में वो खुश रह पाओगे कि चलो इससे कुछ रिज़ल्ट नहीं भी मिल रहा है। एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, एक रिज़ल्ट नहीं भी मिल रहा है मुझे कोई भी चीज़ का, और चलो लोग एक्सेप्ट नहीं भी करें, फिर भी मैं खुश तो हूँ उस काम को करके, मैं जुड़ तो गया हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। अब या तो फिर ये करियर की बात है कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, या तो फिर ये बात है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप ये इस चीज़ को जानना चाहते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कैसे जाने और कैसे जुड़े अपने लाइफ पर्पस से, तो आप सही समय का इंतज़ार करते हो शायद। द एम्परर का कार्ड बता रहा है कि आप में ऑलरेडी समझ है, और आई थिंक मेरे हिसाब से मैं आपको इतना तो बता सकती हूँ कि आपने शायद बहुत कम उम्र में रिश्तों को समझा है कि ये रिश्ते क्या होते हैं और रिश्तों में कड़वाहट क्या होती है। जैसे कहते हैं ना, जब लोग अपनी लाइफ को ईज़िली जी रहे होते हैं, खुशी से जी रहे होते हैं, सब कोई उनके साथ होते हैं, तब आपने देखा कि कोई मेरे साथ नहीं है। एक्चुअल में आप ट्रॉमेटाइज थे इससे पहले, और शायद अपने चाइल्डहुड में आप बहुत ट्रॉमेटाइज रहे हो रिश्तों की वजह से, लोगों की वजह से। रिश्तों से मेरा मतलब ये है आपके अपनों की वजह से, ठीक है, काफ़ी ट्रॉमेटाइज रहे हो आप। और जहाँ पे आप देखते थे और लोग और बच्चे जो है आपके ही एज के, वो कितने खुश है अपने अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, वहाँ पे आप एक अलग ही ट्रॉमा लेके चल रहे हैं। वहाँ पे आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है ना। तो ये जो भी चीज़ आपके साथ हुई है उसकी वजह से आप काफ़ी समझदार बन गए और काफ़ी कम उम्र में आप समझ गए कि रिश्ते क्या होते हैं, है ना। और जो प्यार लोग कहते हैं कि अरे ये तो प्यार है, लोग क्या करते हैं ना, अटैचमेंट को भी प्यार बोलते हैं। वो फिर कोई भी किसी भी इंसान से किसी भी रिश्ते का अटैचमेंट हो, ठीक है, वो सिर्फ
सिर्फ वो प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं कह रही हूँ कोई भी रिश्ते में लोग कहते हैं कि अरे चलो कोई तुमको पीट भी रहा है, मार भी रहा है, अब्यूज़ भी कर रहा है, तभी वो तुमसे प्यार करते हैं, वो तुमसे प्यार करता है। ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब वो कोई भी चीज़ में हो, एक प्यार और एक अटैचमेंट पे अंतर होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप भी इस चीज़ को करते हैं कि वो अटैचमेंट उनको अटैचमेंट थोड़ी हो जाती है, तो वो उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को, आई होप आप समझ पा रहे हो, कि वो ट्रॉमेटाइज़ कर देते हैं। भले वो सही के लिए करे, गलत के लिए करे, जो भी हो, लेकिन एक तरीका होना चाहिए हर चीज़ का। तो वो समझते नहीं है और वो बच्चा समझ रहा होता है अरे प्यार है, अरे प्यार है, इस वजह से हर चीज़ को सहता रहता है और ट्रॉमेटाइज़ हो जाता है वो। तो आप बहुत ही कम एज में समझ गए थे कि ये ऐसा तो प्यार नहीं होता। जो प्यार ये जता रहे हैं ये लोग, जो बोल रहे हैं कि उनको मुझसे प्यार है, ये प्यार नहीं है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए थे, ठीक है। और एक्चुअल में आप अब जब भी इन चीज़ों को देखते हो तो आपको पता है कि हाँ, कौन दिखावा कर रहा है प्यार का और कौन सच में प्यार करता है। तो बहुत कम उम्र में आपको इन सारी चीज़ों की सीख मिल गई थी। और अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना, ऑप्शन 1 एक बात मैं आपको बताती हूँ, अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप समझ रहे हो और आगे भी बहुत समझदार बन जाओगे आप। ऑलरेडी समझदार तो हो ही आप, लेकिन आगे और जो कहते हैं ना कि जो बहुत उम्र में लोग समझते हैं, जो हद से ज़्यादा उम्र जाती है ना, बीत उम्र जाती है, यानी कि उम्र बीत जाती है, तब वो लोग समझते हैं। मतलब ज़्यादा एज में जो लोग जिस बात को समझते हैं, आप उसको बहुत पहले समझ जाओगे, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी, है ना। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। जो भी ऑप्शन 1, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप ना एक काम कीजिए, आप दूसरों से ये मत सोचिए कि आप ऐसे सोचते तो नहीं हो, लेकिन एक थोड़े समय बाद क्या होता है ना कि कुछ कुछ जगह पर आप बोलते हो, एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि अरे ये मेरे लिए कुछ कर देगा, वो मेरे लिए कुछ कर देगा, ये मेरा हाल पूछ लेगा, वो मेरा हाल पूछ लेगा, ये मेरी मदद कर देगा। वो एक्सपेक्टेशंस मत रखा करो। एक्चुअल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपकी उस ट्रॉमा को ट्रिगर कर देती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखा करो। आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ट्रॉमा को, पास्ट के ट्रॉमा को ट्रिगर कर रही है, उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो। और थोड़े समय बाद ना, नियर फ्यूचर में कोई भी इंसान, कोई भी हो, ठीक है, अगर आपका खुद से दिल कर रहा है कि हाँ मुझे इस इंसान को ये बात बतानी चाहिए, तब बताइए अपने पास्ट के बारे में या फिर अपने चाइल्डहुड के बारे में। लेकिन अगर कोई सामने से खुद से पूछ रहा है कि मुझे जानना है, मुझे बताओ, तो मत बताइए, ठीक है। इस बात को कहीं लिख के रख लीजिए, कुछ याद कर लीजिए, बट किसी को भी अपने पास्ट के बारे में मत बताइए, किसी को भी अपने चाइल्डहुड के बारे में मत बताइए, ठीक है। यू नेवर नो, आजकल के लोग बहुत ज़्यादा शातिर हैं और चालाक हैं। मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको इमोशनली सपोर्ट चाहिए है, ठीक है। तो वो आपसे सबसे पहले ट्रस्ट आपका जीतते हैं और आपको ऐसा बताते हैं कि वो आपके हमदर्द है, ताकि आगे चल के आप उनका दुख दर्द सुन सको, है ना। और कुछ लोगों को फिज़िकली सपोर्ट चाहिए है, ठीक है, कुछ लोगों को आपसे बेनिफिट्स चाहिए है। तो जो भी चीज़ है, जैसे भी है, लोग आपको इमोशनल करके आपका ट्रस्ट जीत लेंगे, ठीक है। खास करके जब आप उनको बताओगे ना कि हाँ मेरे पास्ट में ये चीज़ें हुई, तो उनको तो क्लियरली पता चल जाएगा भाई आपको प्यार नहीं मिला है ना। और जब किसी को ये पता चलता है कि अरे इसको प्यार नहीं मिला है, तो वो स्टार्टिंग में ना बहुत प्यार दिखाता है, ऐसा दिखाता है कि अरे वो आपसे बहुत प्यार करता है और शायद ही ऐसा लगता है कहीं से उतरा हुआ फरिश्ता है वो इंसान, ठीक है, और इतना अच्छा मेरे लाइफ में कर रहा है। और ये बात स्टार्टिंग की बात होती है, और जब उसका आपसे मतलब पूरा हो जाता है तो वो इंसान बदल जाता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक ट्रस्ट जीतने की बात होती है जो लोग करते हैं। इस वजह से किसी को अपना पास्ट और अपना चाइल्डहुड नहीं बताना चाहिए, और ख़ास करके जिस चीज़ से आपको ट्रॉमा मिला है उस चीज़ के बारे में मत बताइए। यू नेवर नो कि कौन इंसान आपकी किस चीज़ का फ़ायदा उठा ले, है ना। तो नियर फ्यूचर में कोई भी इंसान हो, ठीक है, और कोई भी आपको दोस्त बोल रहा है, वो आपको पसंद कर रहा है, और जो भी सिचुएशन होगी, ठीक है, किसी को मत बताइए, बोलिए सब चंगा रहा है, सब कुछ अच्छा रहा है, और किसी से डिस्कस ही मत करिए किसी चीज़ के बारे में। और कौन सा वो सुन के उस चीज़ को कम कर लेगा, है ना, कौन सा वो सुन के उस चीज़ को ठीक कर लेगा, तो क्या मतलब किसी को बता के, है ना। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। किसी को मत बताइए, भले वो कोई भी इंसान हो। आपको पता है आप उस सिचुएशन में क्या आपने फेस करा है और क्या कुछ रहा है। दूसरा व्यक्ति सुन तो लेगा लेकिन वो कभी समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो क्या मतलब किसी को बता के, है ना। तो कोई भी हो इंसान, उसको मत बताइएगा। यहाँ पे आपको करंट सिचुएशन में यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि आप अभी उदास हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके पास चीज़ें तो है, सब कुछ है जो आपको चाहिए थे एक समय पर, लेकिन होकर के भी कुछ नहीं है आपके पास, ठीक है। वो एक अंदर से आपको लगता रहता है कि इन सारी चीज़ों का मैं करूँ क्या, ठीक है। अगर आप खुश भी हो तो आप बोलते हो ये खुशी का मैं करूँ क्या,
मुझे जो चाहिए था और मुझे जो प्यार चाहिए था वो तो मुझे मिला नहीं, है ना। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि ये जो है ना, ये जो चीज़ें आपने देखी है और ये जो सौरों की एनर्जी है, ये चली जाएगी। पता है कैसे जाएगी? जब आप ये समझ जाओगे कि कोई किसी का नहीं होता। ठीक है, इस बात को जितने जल्दी समझ जाओ ना उतना अच्छा है। कुछ लोग अब आएंगे और बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता, और ये लोग जो मतलब कहते हैं ना, कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है कि अरे कुछ लोग सच्चा प्यार करते हैं हमसे और ये बस हम सोच रहे होते हैं। तो देखिए, मैं उन लोगों को ये बोलूँगी कि आपको किसी के सिचुएशन के बारे में नहीं पता। हो सकता है जो चीज़ आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोगों के लिए उनकी लव लाइफ बहुत ब्लेसिंग साबित होती है, कुछ लोगों के लिए नहीं होती। वैसे ही कुछ लोगों के साथ फैमिली लाइफ जो होती है ना, कुछ लोगों के लिए एकदम ब्लेसिंग साबित होती है, कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक साबित हो जाती है ना। तो किसी को ये बोलना कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब अच्छा चाहते हैं, सब अच्छा चाहते हैं, ये गलत है। आपको नहीं पता दूसरे का सिचुएशन कैसा है। तो जो भी ये कमेंट करने वाले थे उनको मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आपको एक्चुअल में नहीं पता है कि सामने वाले इंसान के ऊपर क्या बीतती है और वो क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है ना। आप अपने सिचुएशन के बारे में जानते हो, आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो उसको, बट ज़रूरी नहीं है उसका एक्सपीरियंस भी आपकी तरह हो, है ना। खैर, तो ये जो सिचुएशन है ये बीत जाएगी, ठीक है, ये जो समय है ये बीत जाएगा, ठीक है, और ये जो चीज़ें ये ठीक हो जाएंगे। बस ये समझ लीजिए कि कोई किसी का नहीं होता, भले वो दुनिया में कोई भी इंसान हो, उसके साथ आपका कोई भी रिश्ता हो, ठीक है। सब अपने मतलब से जी रहे हैं और सब अपने मतलब से ही दूसरे को भी पूछते हैं, ताकि वो बुरे समय में दूसरे को पूछे। हर कोई ऐसा नहीं होता, कुछ लोग बहुत सेल्फलेस होते हैं, लेकिन यही बात है कि हर कोई ऐसा नहीं होता जो दूसरे का अच्छा चाहे। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही है जो सिर्फ अपने मतलब से सब कुछ करते हैं, अपना मतलब होता है लोगों का, ठीक है। तो सबको मैं ये नहीं कह रही सबको इस नज़र से देखिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि मतलबी लोग हैं और सब अपने मतलब से जी रहे हैं। तो किसी से ये उम्मीद रखना कि दूसरा व्यक्ति मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा, ये छोड़ दीजिए, ठीक है। बस इस चीज़ को मान लोगे ना, तो फिर ये जो सौरव की एनर्जी है ये चली जाएगी और आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ चलो, जो जैसा है वो वैसा है, ठीक है। गाइडेंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि यस, आप आप जिस राह पे चल रहे हो वो एक साइड से अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक राइट पाथ है आपके लिए, ठीक है। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो आपको पता है, अगर आपको वहाँ से वापस रिटर्न भी होना है तो कैसे होना है और सारी चीज़ों को कैसे ठीक करना है, ठीक है। जैसे अभी आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आप चाहो तो इन सारी चीज़ों को ठीक कर दोगे। आपके पास या तो फिर ऐसी कोई ऐसे कोई पावर है कि आप सारी चीज़ों को पहले जैसा कर सकते हो, सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। या तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है कि अगर आप बोलोगे कि यूनिवर्स ये जो चीज़ है ये फिर से पहले जैसी हो जाए, या फिर ये जो लोग हैं ये फिर से मेरे पास वापस आ जाए, तो वो सच में आ जाएंगे, ऐसा है। तो ये जो भी चीज़ है, ठीक है, और आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और अगर वहाँ से आपको कोई वापस भी कहीं और जाना है तो आप चले जाओगे वहाँ से वापस भी, ठीक है। कोई रेजिस्टेंस नहीं बची आप में, ठीक है, कोई डर नहीं है आप में। आपको पता है कि सारी चीज़ों को मैंने सरेंडर कर दिया और मैं चल रहा हूँ जिस भी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि बस एक चीज़ है कि आप ना मन में बहुत कुछ, जैसे जो आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है ना, वो कभी भी आप उसको निकाल नहीं पाते। जैसे कहते हैं ना कभी कभी कि कुछ बातें जो है वो आंसू के तौर पे निकल जाती है, आंसू की तरह बह के निकल जाती है, वो आपके साथ नहीं हो पाता। जो चीज़ आप सोचते हो, जिस चीज़ को लेकर के आपको दुख लगा रहता है, उस चीज़ को बस आप सोचते रह जाते हो। यही बात है कि दूसरा व्यक्ति जो जो भी आपको कह के चले जाए, आप सामने से कुछ कहते नहीं हो उसको, है ना, सोच के कि इसको बुरा ना लग जाए। भले दूसरा व्यक्ति इस बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन आप ज़रूर सोचते हो कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, नहीं कहते, है ना। और यही शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप कुछ कहते ही नहीं हो किसी को, जिसकी वजह से आपके मन में बातें रह जाती हैं। ऑप्शन 1, एक बात मैं आपको बताऊँ, बहुत अच्छे हो आप, हद से ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। और जब कोई इंसान हद से ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो वो यही चीज़ देखता है कि लोग, एक तो पहली बात उसके साथ गलत करते हैं, अब वो कोई भी इंसान हो, ठीक है, वो लिहाज नहीं करते लोग कि अरे ये इंसान चुप है तो मैं भी चुप हो जाता हूँ, ये नहीं करता कोई। अगर कोई हद से ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो लोग सोचते हैं हर तरीके से उसका एडवांटेज ले। और यही शायद प्रॉब्लम है कि आप लोगों के साथ हद से ज़्यादा अच्छे हो। खुद के साथ आप ना एक टाइम के लिए इनजस्टिस कर देते हो, औरों के साथ नहीं करते कभी भी। यही ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, खुद के बारे में नहीं सोचते। खैर, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अभी जो भी है, जैसा भी है, अभी इसको चलने दीजिए, सरेंडर करिए, और बस इतना सोचिए कि मुझे इन सारी सिचुएशन, ये जो सिचुएशंस जो है ये जाने वाली है, तो बेहतर मैं मुस्कुरा के इन सारी चीज़ों को बीतने का इंतज़ार करूँ, ठीक है, और सारी चीज़ों को सरेंडर करूँ, ठीक है। यूनिवर्स बस आपको यही कहना चाहते हैं। सो येस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।
है ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, देन लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, ओके, वी हैव फ्यूचर, we have divine sight, and then we have wisdom. ओके, तो सबसे पहले मैं जिस चीज़ को देख पा रही वो यही है कि आप अभी फ़िलहाल जो भी सिचुएशन है आप उसमें ना संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। भले आपके लाइफ में जो भी चीज़ चल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ, मैं कुछ और चाहता हूँ। आपका एक्सपेक्टेशन शायद कुछ और है, या फिर आप चाहते कुछ और आपको मिल कुछ और रहा है, जिसकी वजह से आप जो उस चीज़ में आप खुश नहीं हो, या फिर वो एक होता है ना कि हाँ चलो हाँ यही चीज़ है, वो नहीं हो पा रहा है आपको। वो अंदर से नहीं लग रहा है कि हाँ यही चीज़ है जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था। ऐसा लग रहा है नहीं ये नहीं है, वो कुछ और ही था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, या फिर जिस चीज़ को मैं चाह रहा था। तो अभी फ़िलहाल ऐसी कुछ सिचुएशन है कि आप शायद किसी चीज़ का रिज़ल्ट चाहते थे और आपको ऐसा लग रहा है नहीं ये रिज़ल्ट नहीं है, ये मुझे काम नहीं करना। कुछ तो है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है ये नहीं है मेरे लिए, मुझे कुछ और करना है, ये कोई और चीज़ है, वो चीज़ शायद मुझे और आगे मिलने वाली है कुछ तो है ऐसा। खैर, यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं वो यही है कि देखिए, सबसे पहली बात फॉरगिव करिए, ठीक है। अब जो हो चुका है और जो हो रहा है और जिन लोगों ने जो कर दिया है उन लोगों को फॉरगिव करिए, ठीक है। ये बात आपको इस वजह से कही जा रही है क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं उनको आप भूल के भी नहीं भूल पाते। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप कहते हो कि हाँ चलो ठीक है, अब मैं इन बातों को थोड़ी ना याद करता हूँ, और आप सोचते हो आप उन चीज़ों को भूल चुके हो, तो आपने उन चीज़ों को माफ़ कर दिया, उन लोगों को माफ़ कर दिया। बट ऐसा नहीं है, आपने उन लोगों को माफ़ नहीं किया। जब भी वो चीज़ आप याद करते हो ना, उन चीज़ों की वजह से आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है। तो फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने माफ़ कर दिया है ना। इसका मतलब ये है कि उन चीज़ों को आपने बस कवर अप कर दिया है, ठीक है। जैसे कोई ज़ख्म है, आपने उसके ऊपर पट्टी लगा दी लेकिन आपने उसकी दवा नहीं करी, तो जब आप उसको पट्टी को हटाओगे तो वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना, है ना। थोड़ा बहुत हील हुआ होगा लेकिन वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसके लिए दवा करनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही सेम, अगर आप किसी सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हो या फिर किसी एंग्जाइटी से दूर होना चाहते हो, सबसे पहले आपको उन लोगों को माफ़ करना पड़ेगा, उन सिचुएशंस को ना ये कह के छोड़ना पड़ेगा कि ये मेरे लिए थी ही नहीं ये चीज़ें, और कहीं ना कहीं मेरे साथ जो हुआ ये अन्याय हुआ, वो जिन लोगों ने जैसा किया उनको वैसा मिलेगा। मेरा क्या है, मैं इन लोगों को माफ़ कर देता हूँ, मेरा दिल अच्छा है ना। तो यहाँ पे बेसिकली माफ़ करने की बात करी जा रही है कि माफ़ करिए, तभी आप कुछ चीज़ों से आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज़ आप उन्हीं चीज़ों में रुके रह जाओगे, और कहीं पर रुके रहने से ज़िंदगी नहीं चल सकती आगे। अगर आप कहीं पर रुके हो और बोल रहे हो कि ठीक है एक समय बाद ना मैं इन चीज़ों से आगे बढ़ जाऊँगा, तो नहीं बढ़ पाओगे कभी भी आप, ठीक है। क्योंकि रुके रहने से कभी ज़िंदगी नहीं चलती। बंद दरवाजे से आप कैसे बाहर जा पाओगे, उसके लिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा ना। वैसे ही रुके रहोगे कहीं पर तो आगे कितनी भी आगे चल लो, आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो इस बात को समझिए। फ्यूचर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इसको ना मैं थोड़े देर से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। आप ना ऑप्शन 2, आप एक प्योर सोल हो, टू बी ऑनेस्ट। जहाँ तक मैं आपको समझ पा रही हूँ, आप एक प्योर सोल हो, और आप कभी भी ये नहीं चाहते कि जो मैंने देखा है, जो मेरे साथ हुआ है, वो किसी दूसरे इंसान के साथ हो। वो एक बहुत ज़्यादा हार के आप कहते हो, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कभी कभी कि एक इंसान हार जाता है जब वो जब उसकी बस की नहीं होती कि अब वो कुछ कर सके कोई सिचुएशन में, तब वो कहता है कि बहुत हार के इंसान कहता है कि मैं जो देख रहा हूँ ना, तुम भी उस चीज़ को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मुझे कैसा लग रहा है ना। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो इस चीज़ को कहना नहीं चाहते जल्दी, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा हार जाते हो तो आप कहते हो कि इसके साथ ऐसा होगा तब इसको पता चलेगा। लेकिन आप ही कितने प्योर सोल हो कि आप कभी भी ये नहीं चाहते कि मेरे साथ जो हुआ वो दूसरे के साथ हो, है ना। आप कभी भी ये नहीं चाहते कि किसी के साथ कुछ बुरा हो, आप बस चाहते हो सामने वाला व्यक्ति समझ जाए कि वो दूसरे किसी के साथ ना करे। ठीक है, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ किसी ने कुछ किया, ठीक है, मानता हूँ मेरे साथ गलत किया और मेरे साथ चलो जो भी चीज़ें हुई, आप ये नहीं चाहते कि दूसरे किसी व्यक्ति के साथ वही हो। तो आप चाहते हो कि भगवान उसको बस एहसास हो जाए कि वो दूसरे किसी के साथ ना करे कुछ भी बुरा, है ना। आप एक्चुअल में ये नहीं चाहते कि उसको उसका कर्मा मिले, वो भी रोए, और ये चीज़ें नहीं है आप में, आप बहुत प्योर सोल हो, ऑप्शन 2। और यही सबसे ख़ास बात है और यही सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से यूनिवर्स कुछ भी हो जाए आपका साथ नहीं छोड़ते हैं।
we have 5 of Swords, then we have 10 of Swords, देन वी हैव 2 of Pentacle। आप करेंटली ऑप्शन 2 स्ट्रगल कर रहे हो कुछ चीज़ों में, क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं वो आप दिमाग से निकाल रहे हो, लेकिन वो फिर भी आपके क्या कहते हैं, आपके थॉट्स में वापस आ जा रही है। आप कुछ चीज़ों को भूल रहे हो, लेकिन वो फिर से आपकी तरफ आ जा रही है। आधे से ज़्यादा जो दिन है ना आपके, मतलब आधे से ज़्यादा जो दिन और रात जो चलता है ना, मतलब ये जो दिन बीतते हैं, इसमें आधे से ज़्यादा टाइम ना आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हो जो चीज़ें बीत चुकी हैं, बीते हुए कल के बारे में। मैं वही आपको समझा रही थी कि बीते हुए कल में क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि आप कभी बंद दरवाजे से दरवाजे के उस पार नहीं जा सकते हो। उसके लिए आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। आप कितने भी आगे चले जाओ, आप आगे नहीं जा पाओगे अगर आप रुके रहोगे एक ही चीज़ में, या फिर अगर आप रुके रहोगे एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले कोई चीज़ से आगे बढ़ने के लिए हमें उस चीज़ को माफ़ करना पड़ता है और उस चीज़ को भूलना पड़ता है कि इट्स ओके। देखिए, कोई चीज़ अगर हमारे साथ हुई ना तो हम उसको भूल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन एक समय बाद ना उसकी यादें फेड हो जाती है, यानी कि हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। और ट्रस्ट में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें याद भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ था। सच बता रही हूँ, ऐसा होता है कि एक समय बाद हमें याद भी नहीं होता कि अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा वो भी हुआ था, यू नो। एक समय बाद हम इतना भूल जाते हैं, इतना उन सारी चीज़ों को फॉरगेट कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, जो आप बोलो, है ना। सिंपल सी चीज़ है, यूनिवर्स बस आपको यही कहना चाहते हैं कि जो दुख आपने देखा है, ट्रस्ट मी, कर्मा ऐसी चीज़ होती है ना जो 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 जैसा करता है उसको वैसा मिल के रहता है। तो जो आपने करा है, आप जितना भी कह लो, सामने वाले को मिल के रहेगा, ठीक है। अब भले आप कह लो कि उसको बस एहसास हो जाए, उसको वो दुख ना मिले, अदरवाइज़ जो आपने देखा आप नहीं चाहते दूसरे इंसान देखा, मतलब दूसरा इंसान देखा इस चीज़ को, आई एम सो सॉरी, कोई दूसरा इंसान देखे इस चीज़ को। लेकिन फिर भी यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कि सामने वाला तो देखेगा, आप भले जो भी बोल लो, उसको तो वो झेलना पड़ेगा जो उसने करा है दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन बस आपको अपना नज़रिया ऐसा रखना है कि ठीक है, सामने वाला नादान है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं अपने कर्तव्य को निभा रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, वो इंसान अपने कर्म कर रहा है, ठीक है। तो बेहतर है आप इस चीज़ को समझ के चले कि जो आप अभी कर रहे हो, क्या इस चीज़ से आप कभी आगे बढ़ोगे, या फिर क्या इस चीज़ से कभी कुछ बदलेगा। अगर नहीं बदलेगा तो ये चीज़ सही नहीं है ना। खुद समझ के खुद ही स्टेप लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है 5 of Swords से कार्ड से, आई थिंक यू नो आपके साथ कोई चीटिंग, कोई कोई झूठ बोला गया, कोई चीटिंग हुई आपके साथ, और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मान नहीं पा रहे हो। जो चीज़ें हुई आप उन चीज़ों को मान नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई चीज़ नहीं बदलेगी। आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ जैसी है वो वैसी नहीं रह सकती, ठीक है। आप भले जो भी चीज़ों में चेंजेस ला लो, और जो भी आप बोल लो, ठीक है, जितना भी आप सामने वाले इंसान को माफ़ कर लो, कभी भी आप उसके साथ वैसे नहीं रह पाओगे जैसे आप पहले थे। कितने भी आप उस इंसान को माफ़ कर लोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके साथ एकदम वैसे ही रहो जैसे आप पहले थे। कहीं ना कहीं अब आप भी समझ जाओगे कि अरे इस इंसान ने अगर एक बार मेरे साथ चीटिंग करी है तो वो दोबारा करेगा, तो एक हद तक रहो इसके साथ, ऐसा हो जाएगा। तो क्या मतलब, और लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, ठीक है। अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक ही चीज़ में स्ट्रगल करने से अच्छा है ऑप्शन 2 कि आप नई नई चीज़ों का इंतज़ार करिए। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं यूनिवर्स जो आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहते हैं। और इस सिचुएशन से आप एक बार निकलोगे ना, और इन लोगों को माफ़ करोगे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ किसी रिलेशनशिप के बारे में है और किसी चीटिंग के बारे में, ये किसी और चीज़ के बारे में भी है। और आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा आप जैसे एक नफ़रत है आपके दिल में कि कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है, किसी और इंसान के बारे में है ये चीज़। और यूनिवर्स बस आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अपने तरफ से उनको माफ़ करो। आप अगर उनको माफ़ नहीं करोगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको नादान बोलो अरे वो तो बच्चे हैं, उन्होंने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ ऑप्शन 2 कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप इनको माफ़ करो। पता है क्यों माफ़ करो? ताकि इनके साथ भी हो सके ऐसा, ताकि वो भी उस सिचुएशन को देख सके कि सामने वाले के साथ उन्होंने कितना गलत करा था। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम उसके साथ उसकी एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं। और जब तक आपके जैसा इंसान किसी इंसान के साथ कनेक्टेड रहेगा, और इतनी दुआएं देने वाला इंसान जो कभी दूसरे के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता, जो कभी अगर सामने वाला भी आपके साथ गलत करे तभी भी आप उसके साथ गलत नहीं करते, है ना। जब ऐसा इंसान किसी और दूसरे इंसान के साथ, किसी बुरे इंसान के साथ कनेक्टेड रहेगा तो उसके साथ कभी कुछ बुरा हो भी नहीं सकता, है ना, क्योंकि उसकी एनर्जी उससे कनेक्टेड है, उसकी पॉजिटिविटी उससे कनेक्टेड है। तो बेहतर है कि आप उन लोगों को माफ़ करिए, उन लोगों को भूलिए, तभी उनके साथ उनका कर्म हो पाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है, ऑप्शन 2, कि इस चीज़ को समझिए कि आप ऐसे नहीं हो, ठीक है, आप ऐसे नहीं हो। जैसे आप सोचते हो ना कहीं मेरी गलती भी रही होगी, आपकी गलती नहीं है, आप ऐसे हो नहीं जैसा आप खुद को देख रहे हो, ठीक है। आप एक अच्छे इंसान हो जिसने हमेशा अच्छा ही करा है दूसरों का। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई आपको ऐसे कुछ बता नहीं रही हूँ कि अरे कोई अच्छाई नहीं गिनवा रही हूँ आपकी। मैं बस आपको बता रही हूँ एक सच जो आपको भी पता है कि आपकी इंटेंशन हमेशा हर चीज़ को लेकर के प्योर ही रही है। तो आपने कहाँ गलत करा, आप खुद को कहाँ गलत देखते हो और क्यों गलत देखते हो? गलत है ये। जब आप गलत नहीं हो फिर भी खुद को गलत नज़र से देखना और देखना कि मेरी गलती भी रही है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। ऑप्शन 2। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इन फ्यूचर ना, जैसे यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड आया है, तो आपको यही बताया जा रहा है कि पास्ट को छोड़िए और आगे की तरफ बढ़िए, क्योंकि आगे बहुत कुछ है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आगे चल के आप एक बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल आपका दूसरों के लाइफ में होगा, ठीक है। और दूसरों को बहुत अच्छे से आप सीख दोगे, लेसन्स दोगे, अपनी कहानी के बारे में बताओगे, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से दूसरे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि आप उन चीज़ों के लिए, उन अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ो, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में रह के आपने देख लिया कुछ नहीं मिल रहा है आपको, ना ही कुछ मिलेगा, ठीक है। और देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो दूसरों के साथ नहीं होती, ऑप्शन 2, तो ज़रूर कुछ बहुत ही अच्छा होगा जो आपके लिए लिखा होगा। ट्रस्ट में, ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आजकल के लोगों के साथ क्या है ना, ऑप्शन 2, कि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो झूठ मूठ के प्रॉब्लम्स बनाते हैं, है ना। ये चीज़ आपने देखी होगी कि दूसरे किसी इंसान के पास जाके जब भी आप बोलते हो कि अरे मेरे पास तो मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है, तो उसकी लाइफ में नहीं भी हुई है तभी भी वो बताता है कि उसके लाइफ में भी हो चुकी है ना। तो लोगों के पास प्रॉब्लम्स नहीं है उतने ज़्यादा जितने वो दूसरे को देख के बोलते हैं हाँ मेरे भी लाइफ में, हाँ मेरे भी लाइफ में है ना। अगर आपके साथ कोई चीज़ हो रही है जो दूसरों के साथ नहीं होती है, ट्रस्ट में कुछ बहुत ही अच्छा है जो आपके लिए लिखा गया है ना। कुछ बहुत अलग अगर है तो ट्रस्ट में आप आगे चल के कुछ बहुत ही अलग चीज़ के लिए आपको चुना गया है, जिसकी वजह से वो चीज़ दूसरों के साथ नहीं हो रही है जो आपके साथ हो रही है। आई होप आप समझ पा रहे हो। देखिए, सब तो ऐसा नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को आपने भी एक्सपीरियंस करा है, जिन लोगों के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होते नहीं हैं, बस वो दूसरों को देख करके प्रॉब्लम्स बना लेते हैं। वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, वी हैव फ्लावरिंग, वी हैव क्रिएटिविटी। ओके, सो यहाँ पे आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ऑप्शन 2, वो यही है। फर्स्टली देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए आपको यही कहा जा रहा है, इस सिचुएशन में पेशेंस रखिए क्योंकि ये चीज़ें बदल रही है। जो भी सिचुएशंस आपके साथ हो रहे हैं वो बदल रहे हैं, ठीक है। यानी कि अभी जो भी परिस्थिति है ना वो बदल रही है, लेकिन एक समय पर बदलेगी। वो अभी बदल रही है लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं बदलेगी, वो एक समय पर पूरे तरीके से बदलेगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप अपने पास्ट को छोड़िए, क्योंकि आप जो ये पास्ट का बैगेज लेकर के चल रहे हो उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। ना कुछ अच्छा होगा ना कुछ बुरा होगा, आप एंग्जाइटी में रहोगे, ठीक है। और आप ऐसी ऐसी चीज़ों को बार बार मैनिफेस्ट करोगे, अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए अच्छी साबित नहीं होगी, ठीक है। तो बेहतर है इन चीज़ों को छोड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। जैसे एक चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, कि जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो बोलते हैं कि मेरे पास्ट में ये एक्सपीरियंस रहा, पास्ट में ऐसा इंसान मेरी लाइफ में था, और फिर से जब मैंने देखा कि अरे कोई मेरे तरफ आ रहा है और कोई मुझे स्पेशल फील करवा रहा है, तो एक समय बाद जब मैं इसको जानने लगा, मैं जब उसको पहचानने लगा, तो मुझे समझ आया ये भी उसी की तरह है, ये भी उसी की तरह है, बस वो स्टार्टिंग में नहीं दिखा रहा था कि वो कैसा है ना। ये चीज़ तभी होती है जब आप पास्ट की चीज़ों को भूल के भी नहीं भूलते हो और कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में अभी भी रहते हो और उसी की तरह सबको मानते हो। कहीं ना कहीं मन के कोने में एक बात रहती है कि इसी की तरह सब है ना, सब एक जैसे होते। इसकी वजह से वैसे ही लोग, वैसे ही बात करने वाले, वैसे ही व्यवहार वाले और वैसे ही सोच वाले लोग, टुच्चे लोग आपको बार बार मिलते हैं। है ना। तो सिंपल सी बात है कि उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप नए नए और अच्छे अच्छे लोगों से मिल पाओगे जिनकी एनर्जी आपसे मैच करेगी, जो आपके जैसे होंगे। तो इन चीज़ों को छोड़िए, तभी आप नई नई चीज़ों के लिए आगे बढ़ पाओगे।
सेल्फ लव करिए और कहीं ना कहीं आप अभी जो भी कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ना सीरियस हो जाइए, क्योंकि अभी आपका शायद काम के ऊपर फोकस नहीं है, आपका फोकस कहीं और ही है और आप एंग्जाइटी में ज़्यादा हो। तो बेहतर है अभी आप अपने काम के ऊपर फोकस करिए और अपने पास्ट को छोड़िए, पास्ट में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। और अपने इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है, क्योंकि एक वही ही चीज़ है जो हर बुरे वक्त में आपके काम आती है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनिए। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है देन लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके सॉरी सारे कार्ड्स ना एक साथ ना गिरने वाले थे, एक मिनट। आउच ओके, हैंडल नहीं हो रहे कार्ड मुझसे लेट्स सी। We have Archangel Michael, we have Divine Sight and then we have Wisdom। ये दोनों कार्ड साथ में आए थे। ओके, तो फर्स्टली ऑप्शन 3 आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। तो अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हो अपने लाइफ में करना लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है, वैसे ही रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और आप मेहनत जितना करते हो उतना आपको मिल नहीं रहा है, ट्रस्ट मी वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हो क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो उसका फल किसी दूसरे को नहीं मिल सकता है ना, उसका फल उसको मिल के रहेगा, आज मिले कल मिले, भले वो उस काम को भी चेंज कर दे। जैसे होता है ना कि आप कहीं और जॉब करते थे और वहाँ पे आपके साथ जितना आप काम करते थे उतना पे ऑफ नहीं होता था, फिर 2 साल 3 साल बाद आपने चेंज करा, फिर वो काम बहुत अच्छा है तो उसमें आपने जितना मेहनत करा उसका फल आपको इस काम में मिल रहा है, वैसा, ठीक है। भले अभी ना मिले, भले आप काम भी चेंज करो, लेकिन इस दुनिया में अगर आप आए हो, अगर आपने मेहनत करी है कुछ चीज़ों के लिए, कोई काम के प्रति आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हो और बहुत एफर्ट्स अगर आपने कोई चीज़ के लिए डाले हैं, देन ट्रस्ट में आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और आपको उसका आउटकम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा, ठीक है। और आप जो भी कर रहे हो उसको करते रहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आर्कएंजल माइकल, एक मिनट, ओके, सो जब आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं तो ट्रस्ट में अब कुछ भी आपका कर्मा आपके पीछे चल रहा है जिसकी वजह से आप जो करते हो वो कभी अच्छा नहीं हो पाता, या फिर जो भी आप करते हो वो उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाता, तो जो भी है जैसा भी है आपको उसका रिज़ल्ट मिल के रहेगा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 3, विजडम का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि लोगों के साथ ना लोगों की तरह मत बनिए, ठीक है। अगर जैसे सामने से कोई आपके पास आर्गुमेंट करने आ रहा तो आप भी उसके साथ आर्गुमेंट मत करिए। हर बार बच्चे के साथ बच्चा नहीं बनना चाहिए। जैसे अगर बच्चे ने कोई गलती कर दी तो आप भी उसके साथ बच्चे बन के वही गलती कर दो, हर बार नहीं करनी चाहिए, वरना वो बच्चा भी नहीं समझ पाएगा उसकी गलती क्या है और आप भी उसकी जैसे बनते जाओगे, ठीक है। तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सामने से आर्गुमेंट करने आ रहा है तो आप उसके साथ आर्गुमेंट मत करिए, ठीक है। आप ऐसे हो नहीं तो आप दूसरे की वजह से ऐसे क्यों बन रहे हो, ऑप्शन 3, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप जैसे हो, आप जितने समझदार हो, अगर आपको पता है आर्गुमेंट करने में कुछ नहीं रखा, अगर आपको पता है लड़ाई शड़ाई करने में कुछ नहीं रखा, तो मत करिए दूसरों के साथ लड़ाई। सामने वाला अगर सामने से कोई भी कुछ भी बोल रहा है ना, उसका रिप्लाई ही मत दीजिए, ठीक है। अगर आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर जो नॉलेज और जो ज्ञान है, जो आपको सीख मिली है, जो अनुभव आपने लिया है, अगर आप उसको अपने रियल लाइफ में अच्छे से उतार ही नहीं पाओगे तो उसका क्या फ़ायदा। आपने अभी तक जो भी सीख लिया उससे आपको यही पता चला है कि अगर एक इंसान ज़्यादा बोलता रहता है और ज़्यादा दूसरों के लिए करता रहता है और दूसरों से आर्गुमेंट करता रहता है और हमेशा दूसरों से लड़ाई करने में लगा रहता है, तो उसकी इज़्ज़त कुछ नहीं रह जाती है ना। तो इस चीज़ को समझिए, आपकी दूसरों की तरह मत बनिए कि अगर दूसरा कोई सामने से कुछ बोल रहा है तो आप भी बोलने लगो, मत बोलिए, लेट इट बी, ठीक है। एक्ट विद विजडम, पीपल विल रिस्पेक्ट यू, यही आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर जो ज्ञान है उसको दिखाइए और अगर दूसरा कोई बुद्धू बन रहा है तो आप उसकी तरह बुद्धू मत बन जाइए, ठीक है। आप अपने अंदर वो समझदारी रखिए कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ठीक है। यही आपको बोला जा रहा है, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरों की तरह मत बनिए, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे हो नहीं तो आप ऐसे बन भी नहीं पाओगे ये हमेशा मैं कहती हूँ रीडिंग से, क्योंकि यही सच होता है।
हम क्या करते हैं ना, हम दूसरों को देख के उनकी आदतों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अरे उसकी तरह बने हम, और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब हम, या फिर देखते हैं कि दूसरा बुरा करके भी उसके साथ बुरा कुछ नहीं हो रहा, तो हम सोचते हैं अब उसकी तरह हम भी बनेंगे, लेकिन हम बन नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि हम उसकी तरह है ही नहीं। ना उसकी तरह हमारी सोल है, ना उसकी तरह हमारी आत्मा है, और ना उसकी तरह हमारी सोच है, ना उसकी तरह हमारे नज़रिया है कि अच्छे लोगों के साथ भी हम बुरा करें, है ना। तो इस वजह से हम उनकी तरह नहीं बन पाते। तो आप ऐसे हो नहीं तो आप बन भी नहीं पाओगे। तो दूसरों की तरह नासमझ मत बनिए, ठीक है, कोशिश भी मत करिए। लेट्स सी, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ऑप्शन 3, आप बहुत मेहनत करते हो, राइट। आप लाइक हैट्स ऑफ, आप बहुत मेहनत करते हो, ऑप्शन 3, और आप जो भी करते हो ना उसका रिज़ल्ट आपको जल्दी नहीं मिलता, और आप इसी चीज़ के उसमें रह जाते हो। आप ऐसा नहीं बोलते कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, आप शिकायत नहीं करते। यही सबसे अच्छी बात है कि आप कभी ये नहीं बोलते कि मुझे कुछ नहीं, आप बोलते हो कि ठीक है मुझे इतना भी मिल जा रहा है उतना ही बहुत है। लेकिन अगर मैं आपको एक उससे बताऊं कि नहीं मिलता, आप जितना मेहनत करते हो उतना आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता, है ना। और इस चीज़ में मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। ऑलरेडी आपके साथ कुछ जल्दी अच्छा नहीं होता है, और आपके साथ जब देखो तब जो भी होता है ना, आप उसमें बोलते हो ठीक है, खुशी खुशी आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। यही सबसे अच्छी बात है, आप में बहुत एक्सेप्टेंस है, राइट। तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एक समय बाद ना, ट्रस्ट में, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में ही बता रहा है कि एक समय बाद आपके पास समय भी होगा, और आपके पास आपके पास समय होगा, और आपके पास ये भी समय होगा कि आप खुद के साथ समय बिता लो। 1 मिनट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, मैं आपको ये बता रही थी कि ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके पास इतना तो समय होगा कि आप चैन की नींद सो लो बिना टेंशन लिए। एक समय ऐसा भी आएगा आपके जीवन में जहाँ पे आपको कोई चीज़ की टेंशन नहीं होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और एक और बात, ऑप्शन 3, जो जैसा करता है ना उसको वैसा मिलता है, नो मैटर उसके पास कितनी पावर है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि अरे यार इन लोगों से मत लगो, मतलब कहते हैं कभी कभी कि ये चीज़ होती है, आपके साथ भी हुई होगी कि अरे ये पैसे वाले लोग हैं, इनसे कुछ मत बोलो, पता नहीं कभी भी कुछ भी कर देते हैं ये लोग। तो ऐसा होता है ना कि जिनके पास पावर होती है हम उनको कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ बोल नहीं पाते उनसे, क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है। अब भले वो हमें कुछ भी कर दे, भले वो हमसे कुछ भी बोल दे, भले वो हमारे साथ कितना भी अन्याय कर ले, हमसे कितने भी बदसलूकी से क्यों ना बात कर ले, हम कुछ नहीं बोलते, सोच के कि अरे ऐसे लोगों से लगना नहीं चाहिए। सच में ऐसे लोग कुछ भी कर देते हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर कोई ऐसा नहीं होता, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना जो उनके पास पावर होती है, वो पैसे की पावर हो चाहे फिर कोई भी पावर हो, तो वो दूसरों का बुरा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो हम बोलते हैं कि ऐसे लोगों से मत बोलो, कुछ मत बोलो, ऐसे लोगों से दूर रहना बेहतर है। लेकिन एक बात बताती हूँ, ये पावर बस इसी दुनिया तक सीमित रहती है। तो आपके साथ ना ये जो भी जिस भी चीज़ का पावर है लोगों के पास, और जिस भी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, टू बी ऑनेस्ट, और जो आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, आपसे अच्छे से बात नहीं करते, जो लोग जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है, और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है चलो शायद पावर ही सब कुछ होता है, जो मेरे पास नहीं है तो कोई नहीं, सह लेते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये सच नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये मेटेलिस्टिक वर्ल्ड तक ही ये सीमित है सब कुछ, है ना। वो कोई भी चीज़ हो इस मेटेलिस्टिक वर्ल्ड तक ही सीमित है ना। यानी कि जब तक आप इस धरती पर हो तब तक ये पावर, पैसे और ये जो भी चीज़ आप कह रहे हो ना, ये तभी तक सीमित है। क्योंकि जब आप कब्र के अंदर जाते हो, या फिर जब आप नहीं रहते हो इस दुनिया में, जो आप कहते हो उसको सोल नहीं रहती है आपके बॉडी में, तब आप कुछ नहीं कहलाते, है ना। बस आप एक बॉडी कहलाते हो कि अरे इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, है ना। ऐसा ही होता है। तो ये जो पावर होती है और ये जो पैसे होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते, क्योंकि जब आपका प्राण निकल जाता है ना, तो वो मिट जाता है सब, है ना। फिर ना कोई आपकी वैल्यू रह जाती है, ना कुछ रह जाता है। तो वो जब सोल जाती है ना, तो वो हर एक चीज़ का हिसाब ऊपर वाला लेता है ना। तब वो आपने किसी से बुरे तरीके से बात किया हो, आपने किसी को नीचा दिखाया हो, आपने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया हो, जो भी चीज़ हो, है ना, हर किसी का मिलता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें है ये यहीं तक सीमित है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद, और जब बॉडी रहती ही नहीं है, जब बचती ही नहीं है, तो क्या ही काम आता आपका। शायद एक नाम ही रहता है जिससे लोग आपको जानते हैं, है ना। तो ये जो लोग दिखाते हैं कि अरे उनके पास बहुत पावर है और वो दूसरों को ऐसे करते हैं, एक समय बाद उनको मिलना है, ट्रस्ट में, है ना। क्योंकि उनके पास चॉइस थी, वो चाहते तो अच्छे से भी ट्रीट कर सकते थे दूसरे लोगों को, लेकिन उन्होंने क्या चूज़ करा कि मुझे दूसरों को नीचा दिखाना है, दूसरों से बुरे तरीके से बात करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पावर है, क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे है ना। तो ऐसे लोगों को बहुत ही बुरा मिलता है, ट्रस्ट में,
वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, वी हैव थंडरबोल्ट, वी हैव कंट्रोल। और सच बताऊँ आपको ऑप्शन 3, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा कर्मा होता है ना, ये थोड़ा हार्श है, ठीक है, सुनने में भी हार्श लगता है, बोलने में भी ऐसा लगता है, बट सच बता रही हूँ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा कर्मा मिलता है ना कि एक समय बाद जब वो जब जब कहते हैं कि उनके अंदर तो जान होती है, लेकिन उनके हाथ पैर में इतनी जान नहीं होती कि वो उठ के अपना काम कर ले, तो उनको उनके परिवार वाले भी नहीं पूछते। ऐसा होता है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा सभी का कहना है। आप किसी से भी पूछोगे ना, वो व्यक्ति ये कहेगा कि हाँ मैंने भी देखा है, ऐसा होता है। जिसने अपने अपने चलते फिरते दिन में दूसरों के साथ बुरा करा है, आई एम सो सॉरी, कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है। ओके, सो जिसने अपने चलते फिरते दिन में दूसरों के साथ बुरा करा है, अब तो उसका परिवार भी उसको नहीं पूछता, उसको खाना तक टाइम का नहीं मिलता। ऐसा ही होता है। तो दूसरों के साथ बुरा करके इंसान जाएगा कहाँ? आखिर इसी दुनिया में रहता है तो इसी दुनिया में झेलेगा, है ना? तो मैं बस आपको ये कहूँगी कि ये जो लोग आपके साथ कर रहे हैं ना, ट्रस्ट में ये सच नहीं है। पावर ही हर कुछ नहीं होता है, उस पावर से भी ज़्यादा पावरफुल कुछ है, जो है ऊपर वाला, है ना? मैं बस आपको ये कहूँगी कि ऐसे लोगों के साथ ऐसे बुरा होता है, ट्रस्ट में। ऐसे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता, जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं। यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं, कंट्रोल का कार्ड और थंडरबोल्ट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़े समय बाद ना, जैसे चीज़ें जो आपकी लाइफ में है वो थोड़ी सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपको एक सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा, जिसकी वजह से ओके, सो एक सडन चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसके बाद से चीज़ें जो है वो कंट्रोल में रहेंगी, यानी कि कहते हैं हर चीज़ मैनेज अच्छे से आप कर पाओगे। एंड कहीं ना कहीं कुछ जो चीज़ें हैं ना आपके लाइफ में वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल है। ये मे बी शायद खर्चा है, कि खर्चा हद से ज़्यादा होता है। कुछ तो है ऐसा जो कंट्रोल में नहीं है, वो चीज़ें भी कंट्रोल में आएंगी सडन चेंजेस के बाद, ठीक है। और ये जो भी सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा ना, ये आपको अंदर से स्थिर कर देगा, ठीक है, यानी कि स्टेबल कर देगा। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अभी फ़िलहाल सिचुएशंस ऐसे चल रहे हैं जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हो, चीज़ों में थोड़ा सा अपना मन क्या कहते हैं उसको, रोक के चल रहे हो और बोल रहे हो मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। और एक कहते हैं कि जितना चादर हो उतने ही उसमें सो, ये बात आप कुछ ज़्यादा ही सीरियसली आपके साथ हो रही है कि जितने बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होके आप जी रहे हो, ठीक है, खुल के नहीं जी पा रहे हो आप। और आपको बस यही मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़े समय बाद ये जो चीज़ें हैं यूनिवर्स कह रहे हैं ठीक होंगी, ठीक है। बस ये चीज़ अभी फ़िलहाल समझने की ज़रूरत है कि आप दूसरों की तरह मत बनो, ठीक है। यानी कि कोई अगर आपसे आर्गूमेंट कर रहा है तो उसके साथ आप आर्गूमेंट मत करो, उसको बस आप यही कहो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ होती है कि इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम कहते हैं इस चीज़ को कि इंसान की बुद्धि जो है वो ख़त्म हो जाती है, ताकि वो इसी वजह से वो दूसरों के साथ बुरा करता है। और वो बुरा भी उसको पता है, वो बुरा कर रहा है दूसरों के साथ, उसको पता है उसको मिलेगा। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बुरा दूसरों के साथ इस वजह से कर रहा है ताकि उसके साथ बुढ़ापे में बुरा हो सके, है ना। तो जो भी हो, जैसा भी हो, मैं बस आपको ये कहूँगी कि आप अपने कर्म अच्छे करते चलिए, और आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, मैं भी यही प्रे करूँगी ऑप्शन 3 आपके लिए कि आपको आपके कर्मों के जो है वो रिजल्ट्स मिले। और टू बी ऑनेस्ट, आप जो भी काम कर रहे हो और जो जैसा भी कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, तो आपको उसका आउटकम बहुत अच्छा मिले। और ये समय आपकी लाइफ में जल्दी आए, 9 ऑफ कप्स का जो समय होगा ना, ये जल्दी आए आपकी लाइफ में। सो येस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।